नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई सेल्फ भुवनेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सितारगंज, यूएस नगर, उत्तराखंड। जैसा कि आपको पहले बताया हुआ है कि इनऑर्गेनिक की क्लास में लूँगा, तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज पहला ये वीडियो हमने लिया हुआ है। वीडियो क्लास लेने का डिसाइड किया हुआ है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स यूनिट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको हम समझाएंगे। जैसे लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन देयर एटॉमिक नंबर एंड सो a regular change on moving along in a period or down in a group are called periodic properties। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि तत्वों के वे गुण जो उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करते हैं। प्रत्यक्ष डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर निर्भर करते हैं? एटॉमिक नंबर पर निर्भर करते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बदलेगा तो उसके गुणों में परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसे गुणों को हम कहेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, यानी कि वे गुण जो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। एटॉमिक नंबर चेंज होने पर प्रॉपर्टी चेंज होगी, तो उस प्रॉपर्टी को आप कहेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, राइट। अच्छा बच्चों, इसके बाद कुछ चीज़ अब हम यहाँ पर कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर लिख रखी हैं, जैसे एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या, आयनिक रेडियस आयनिक त्रिज्या, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर एंड रिड्यूसिंग नेचर। तो इस तरह से अब इसे और भी अभी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट्स लिखी हुई हैं और आगे भी हम अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो इस तरह से जैसे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। चलिए हम यहाँ पर जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो एटॉमिक रेडियस यानी कि परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या को हमें एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये न्यूक्लियस है, ये जो है फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, फोर्थ सेल और फिफ्थ सेल। इस तरह से एटम में जो सेल होते हैं इन्फिनाइट होते हैं, तो हमने यहाँ पर कुछ सेल्स बनाए हुए हैं। ये डिफाइन करने के लिए एटॉमिक रेडियस होती क्या है। तो एटॉमिक रेडियस क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम। परमाणु नाभिक और बाहरी कोश तक की दूरी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आउटर मोस्ट सेल है और ये न्यूक्लियस ऑफ द एटम है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल वेयर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। एक बार फिर मैं कहूँगा कि क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस to outermost cell of the atom where finding probability of the electron is maximum called atomic radius। इस तरह से atomic radius को आप समझ सकते हैं। अब सवाल ये है अगला, ये आपको डेफिनेशन समझ आई होगी। दूसरा ये, अगर अब देखिए ये क्या है कि ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो किसी भी एटम में ये पीरियोडिक टेबल को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अब ये जो है एटॉमिक नंबर चेंज होने पर एटॉमिक रेडियस में किस तरह से परिवर्तन आता है, हमें ये बताना है। तो किसी भी पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाने पर या टॉप टू बॉटम जाने पर ग्रुप में एटॉमिक रेडियस में क्या परिवर्तन होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो आपको मालूम है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। क्या होती है? यानी कि किसी भी पीरियड में, पीरियड्स में यानी कि आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। डिक्रीज का हमने यहाँ पर साइन बनाया हुआ है, डिक्रीज होती है, ठीक है। और टॉप टू बॉटम यानी कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। सवाल ये है
कि ऐसा क्यों होता है। तो अब हम बताएंगे एक्सप्लेनेशन। तो ये एक्सप्लेनेशन, ये कारण है न्यूक्लियर चार्ज का, ठीक है, इसका न्यूक्लियर चार्ज का। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि किसी भी एटम में उपस्थित नाभिक पर आवेश, कोई भी परमाणु है, कोई भी एटम है, जैसे यहाँ पर था, तो इस पर कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, उसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो किसी भी एटम में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से, यानी कि अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। और टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। कारण क्या है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। देखिए इसमें क्या है, ऐसा न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से, लेफ्ट टू राइट जाने पर किसी भी पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से एटॉमिक रेडियस क्या होती है, घटती है। क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो उस सेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है नाभिक की ओर अधिक मजबूती से आकर्षित होने लगते हैं, और इसलिए जो सेल है वो नाभिक की ओर अधिक मजबूती से आकर्षित होती है, इसलिए सेल जो है सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने से क्या होता है, रेडियस जो है एटम की कम हो जाएगी। तो ये मेन कॉन्सेप्ट था, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। जबकि टॉप टू बॉटम यानी कि ग्रुप में जाने पर क्या होता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स यानी कि डिस्टेंस बढ़ जाती है। डिस्टेंस बढ़ेगी आउटर मोस्ट सेल की न्यूक्लियस से। ग्रुप में नीचे यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर सीधे सीधा आप देखते हैं ये दूसरा ग्रुप है, आवर्त है, ये तीसरा आवर्त है। लेकिन ग्रुप में जब जाएंगे तो ये सीधे जो है, मान ली पहला ग्रुप है, दूसरा नीचे, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर ये डिस्टेंस बढ़ जाती है, से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों ये था आपका जो है एटॉमिक रेडियस का कॉन्सेप्ट। अब हम बताएंगे आयनिक रेडियस। तो जानते हैं कि आयनिक रेडियस कैसे बनता है। कोई भी परमाणु होता है, एटम फ्री है, फ्री एटम स्टेट पर है ये। जब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, लूज करता है, तो ये स्पीसीज बन जाती है कैटायन स्पीसीज। ये जो फ्री एटम था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लग गया, तो इसको हम कहेंगे कैटायन, और इसकी रेडियस को हम कहेंगे कैटायनिक रेडियस। इसी तरह से जब कोई फ्री एटम है, स्वतंत्र परमाणु है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, तो वो स्पीसीज बन जाती है एनायन, और अब इस एनायन की रेडियस कहलाने लगती है एनायनिक रेडियस, ठीक है बच्चों। अब हम बताएंगे आपको कि ये जो स्पीसीज बनी है कैटायन या एनायन, उसकी अपने स्वतंत्र परमाणु से इसकी आयनिक रेडियस में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए बच्चों, फ्री जो एटम होता है, फ्री एटम यानी कि उसकी अपनी एटॉमिक रेडियस उसकी अपने कैटायनिक रेडियस से सदैव बड़ी होती है, ठीक है। क्या होती है, बड़ी होती है। इसमें कारण आप समझ सकते हो, ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज का मतलब न्यूक्लियर चार्ज इसमें बढ़ गया। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाने से यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने से इसमें जो सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो न्यूक्लियस की ओर अधिक मजबूती से आकर्षित हो जाते हैं, इसलिए ये जो है सिकुड़ जाता है। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है, इसलिए इसकी जो है एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलिए एनायन के केस में क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज कम होने से जो है इसका जो सेल है वो जो है एक्सटेंड हो जाता है। एक्सटेंड होने से एटॉमिक रेडियस जो है, आयनिक रेडियस जो है, तो देखिए बेटा इस तरह से जैसे हम बता रहे थे कि जो है, अब हम डिस्कस करेंगे कि एनायन और एटॉमिक रेडियस में किसकी बड़ी होगी। तो एनायनिक रेडियस बड़ी होगी, क्योंकि इसमें जो है न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, इसलिए जो है एनायनिक रेडियस जो है बड़ी होती है। अब कैटायन और एनायन में सिंपली सी बात है, पहले ही डिस्कस कर दिया कि इसमें न्यूक्लियर चार्ज कम है तो इसकी आयनिक रेडियस ज़्यादा होगी। इसमें न्यूक्लियर चार्ज कम है तो इसकी जो है आयनिक रेडियस कम होगी। तो कैटायन और एनायन में एनायन की अधिक होती है, कैटायन की कम होती है। अब अगर दोनों ही कैटायन हैं, सपोज दैट इस तरह से डिस्कस करेंगे, दो स्पीसीज हैं, दोनों ही कैटायन है, तो उसमें जो आयनिक रेडियस को डिस्कस करेंगे कि किसकी कम या ज़्यादा होगी। तो जितना ग्रेटर यानी कि ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज होगा, स्मॉलर इज द कैटायनिक रेडियस, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिंपली सी बात है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने से जो है आयनिक रेडियस क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। तो Fe2+ और Fe3+ में आप देख रहे हैं कि Fe2+ की ज़्यादा होगी और Fe3+ की कम होगी। अब देखिए नेक्स्ट है, अब नेगेटिव के केस में हम कंपेयर करेंगे नेगेटिव में, तो इसमें ग्रेटर इज द नेगेटिव चार्ज, हायर इज द एनायनिक रेडियस, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, तो जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन 1 नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, तो एटॉमिक रेडियस सॉरी आयनिक रेडियस जो है ऑक्सीजन 2 नेगेटिव की ज़्यादा होगी। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया। अब हमने यहाँ पर कुछ सवाल किए हुए हैं, इसमें आप जैसे डिस्कस करेंगे। जैसे हमने दिया हुआ है कि अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनायनिक रेडियस। तो हमने यहाँ पर लिया हुआ F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, Al3+ और Na+। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीजन जैसे मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज है, तो मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज की जो है एनायनिक रेडियस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम इनमें से ढूंढेंगे सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज किस पर है, तो उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि इसकी जो है आयनिक रेडियस क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। फिर उससे कम नेगेटिव को ढूंढेंगे, तो कम नेगेटिव क्या है, F नेगेटिव, तो F को हमने लिख दिया, उससे कम इसकी हो जाएगी। फिर जो है उससे कम सबसे कम पॉजिटिव ढूंढेंगे। ठीक है, तो कम पॉजिटिव में ये आ गया Na+, और सबसे अधिक पॉजिटिव होगा उसकी आयनिक रेडियस सबसे कम होगी। तो इस तरह से आप जो अरेंज कर सकते हैं कि ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। एक और हमने सवाल लिया हुआ जैसे Na+, Mg2+ और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। तो इसमें भी आपको अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर कहा जाए कि अरेंज करो, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि उस स्पीसीज को ढूंढेंगे जिसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी जो है आयनिक रेडियस सबसे अधिक होगी। तो 2 नेगेटिव हो गया, फिर जो है Na+ हो गया, और फिर जो है Mg2+। तो अब अगर न्यूक्लियर चार्ज के कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो सबसे कम न्यूक्लियर चार्ज इसमें होगा, फिर उससे अधिक इसमें होगा, सबसे अधिक न्यूक्लियर चार्ज इसमें होगा, यानी कि ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज होगा तो स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। तो इस तरह से बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आज की इस वीडियो में, यानी कि एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। जनरली इनको एक साथ ही कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर क्लियर करने के लिए दोनों को अलग अलग डिसाइड किया हुआ है। तो इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स भी आएगा एग्जाम में, BSc फर्स्ट ईयर की क्लास में एग्जाम में, मेन एग्जाम में, तो आप इसको शॉर्ट नोट्स में आप डेफिनेशन लिखिए और इस तरह से एग्जाम्पल दीजिए। और इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। इससे एक साथ ये सब पढ़ाने से वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है बच्चों, मैंने कई बार ट्राई किया हुआ है और ये सेंड नहीं हो रहा है ग्रुप में, इसलिए मैं इतना ही रखूँगा और इसको पढ़िएगा। तब तक के लिए नमस्कार, दूसरी वीडियो का करिए इंतज़ार। थैंक यू सो मच।